बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट कमांडर इन चीफ की मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक GHQ आमद पर लेफ्टिनेंट कमांडर इन चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद जनरल रोडुल्फ हाइकल ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों शख्सियात की मुलाकात में पाकिस्तान और लबनान की मसला अफवाज के दरमियान पेशेवराना रब्त और तरबीती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने लबनानी मसला अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के अज़म का इआदा किया। ISPR का कहना है कि जनरल रोडुल्फ हाइकल ने पाकिस्तान के मसला अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत को सराहा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। खसारे का शिकार रियासती मलकीती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें निजकारी के अमल और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि खसारे का शिकार रियासती मलकीती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने और तमाम मराहिल इंतहाई शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि डिस्कोर्स की निजकारी के बाद एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि निजकारी के पहले मरहले में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक, गुजरांवाला, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। ब्रीफिंग के मुताबिक इन तीनों डिस्कोर्स की निजकारी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मुल्की और बैन अक़वामी अखबारात में जारी किया जा चुका है, जबकि काबीना की निजकारी कमेटी इनके ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी भी दे चुकी है। अफगान तालिबान TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाएं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी, सियासी रब्त और तजारत के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। तालिबान हुकूमत से खूनरेज़ी ख़त्म होने और अमन की उम्मीद थी। आसिफ इफ्तिखार ने कहा है कि उम्मीद थी कि तालिबान वादों के पासदारी करते हुए जिम्मेदार इंतजामिया बनेंगे और कालादम TTP BLA दाइश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बदकिस्मती से तालिबान नाकाम रहे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात नज़रअंदाज किए। मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को हासिल आज़ादी के बाइस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा निशाना बना। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरी के मुलव्वस होने के शाहिद हैं। दहशत गर्द गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का अस्करी साजो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार, 2-3 रोज़ में मुआहदा हो सकता है। ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से डील के लिए चंद दिनों में एक आइडिया दे सकता हूँ। आप नाए हुर्मस में हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स ठीक हैं। हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक आज मुकम्मल रिपोर्ट जारी करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने पर इत्तफाक कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इंतहाई मुस्बत गुफ्तगू हुई। इसराइल पर हमला हुआ, इसने जवाब दिया और अब मामला ख़त्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा आइंदा 2 से 3 रोज़ में तय हो सकता है। अमेरिका ईरान के साथ एक मुआहदे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। मुआहदे के तहत ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब नाए हुर्मस फौरी तौर पर खोल दिया जाएगी। उन्होंने कहा है कि सफारती मुआहदा ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। ईरान की बंदरगाहों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी ने तेहरान पर शदीद दबाव डाला है। नाकाबंदी बमबारी से भी ज़्यादा ताकतवर हथियार साबित हुई है। पाकिस्तान में 24 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। मुल्क में इंटरनेशनल हॉकी सरगर्मियों की बहाली के लिए कोशां PHF हुकाम को जनूबी कोरियन हॉकी फेडरेशन ने टीम भिजवाने की तस्दीक कर दी। जनूबी कोरिया वो पहली टीम होगी जो 24 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी सरगर्मियां बहाल करेगी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान मैचेस जुलाई में इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक सीरीज़ का हतमी शेड्यूल 2 से 3 रोज़ में तय पाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 2024 में जर्मनी के जूनियर टीम के साथ हाईलैंड और जर्मन हॉकी क्लब्स ने पाकिस्तान के दौरे किए थे, ताहम किसी भी नेशनल सीनियर टीम का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पाक राइजिंग न्यूज़।